नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने परिवार दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश। गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.3 कर रहे हैं, जिसमें से हमने ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब उसके आगे करते हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है ना। तभी तक हमने देखो इसमें पढ़ा था कि श्रेणियों का योग किस तरह से निकालते थे, योगफल को किस तरह से ज्ञात करते हैं, क्या क्या दिया है हम निकाल लेते थे, सब कुछ इसी में से हमें करना था। तो आइए इसी में बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। तो यहाँ से 5वां नंबर से करना था, ये 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है d=5 और SN बराबर 75। तो A और AN ज्ञात कीजिए। कहता है D बराबर 5 है और SN बराबर 75 है, तो A और AN ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 नंबर पे क्या दिया हुआ है, तीसरे का 5 नंबर। देखिए तीसरे का 5 नंबर में दिया हुआ है D बराबर 5 और S9 बराबर दिया है 75। और हमें निकालना क्या है, ए और ए नाइन निकालना है। ए क्या होगा और A9, इसे करना है। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आइए कर ही लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ध्यान से देखो इस प्रश्न को। तो ए दिया है और SN दिया है, हमें ए और AN चाहिए। तो अगर मुझे AN निकालना है तो इसका मतलब A+8D निकालना है, मतलब A+8D भी चाहिए। तो D तो इसमें दिया नहीं, इसका मतलब हम D इसके अच्छा D दिया तो है, लेकिन ए नहीं पता, इसलिए ए इस फार्मूले से निकालेंगे। तो SN बराबर क्या होता है, मतलब एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है। मतलब s जो है 19 का निकालना है, तो S9 का S9 = n बराबर 9 है, तो 9/2 और ब्रैकेट में 2 इंटू ए निकालना है, तो 2a रहने दो प्लस n, मतलब 9 - 1 इंटू डी। डी कितना है, डी दिया है 5, बस हो गया। तो ये हो जाएगा S9 भी दिया है 75, तो 75 बराबर हो जाएगा 9/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a + 8 इंटू 5, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 75 दूना 150 बराबर 9 ब्रैकेट में 2a + 8×40, ठीक है। अब हम 9 को इधर ले आते हैं, तो 150/9 हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा 2a + 40, यही होगा। अब ये 3 से कट रहा है, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 50 आ जाएगा। 50/3, इसके आगे का प्रोसेस इधर करता हूँ। तो देखो 50/3 इधर आ जा, इधर बच रहा है 2a + 40। एक काम करता हूँ, मैं इस 40 को इधर लाता हूँ, तो 50/3 माइनस का 40 = 2a, राइट। अपान 1 कर लो, दोनों कैल्सियम ले लिए 3, तो 3 तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, -3 तो 4 3 12 120 हो जाएगा, बराबर 2a। घटा दो तो कितना आएगा, 7 5 12, यानी कि -70/3 बराबर 2a। तो a निकालना है, तो 2 से कट जाएगा, 35 दूना 70, मतलब a का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा -35/3। a की वैल्यू -35/3 हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही a की वैल्यू हमें पता हो गई, तो हम A9 निकाल सकते हैं, क्योंकि A9 बराबर क्या होता है, a + 8d। तो a कितना है, a निकालना है हमें, और A9 निकालना है, मतलब a चाहिए। a निकाल लिया ना, -35/3 + 8 इंटू डी कितना है, डी दिया था हमारे पास 5, ये हो जाएगा -35/3 और प्लस का 8×45, दोनों कैल्सियम ले लो 3, तो -35 हो जाएगा और प्लस का 4 3 12 120 हो जाएगा, है ना। तो घटा दूं, तो 120 से इसको घटाना, 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, और ये बचा 11, तो 11 में से 3 गया, 8 3 11, 85 बचेगा, 5 5 8 3 11 1 12, ठीक है। प्लस का बटे 3, कटेगा नहीं कटेगा, तो ये इसका आंसर हो गया A9। तो A9 जो होगा 85/3 हो जाएगा, और उसके अलावा आपका A जो है 35/3 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए तीसरे का 6 नंबर देखते हैं। तीसरे का 6 नंबर दिया है, a बराबर 2, d बराबर 8, SN निकालना है। तो a दिया है 2, a बराबर 2 और d बराबर 8, d बराबर 8 है, और SN बराबर 90 दिया हुआ है, SN बराबर 90 दिया हुआ है, और n और an चाहिए, n और an निकालना है, मतलब n क्या होगा और an क्या होगा।
वही काम करना है भाई, इसमें भी हमें ए दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है, तो एस एन के थ्रू ए एन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन भी तो होता है ना, नहीं होता। तो एस एन दिया है 90 बराबर एन दिया है हमारे पास, एन भी तो नहीं पता, एन नहीं पता। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है इस चीज को हटा करके 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ से n बाई 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 इंटू ए दिया है, ए दिया है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पता है 8, ठीक है ना। अब इस 2 को इधर बुला लो तो 9 दूना 18 180 हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा n, ब्रैकेट में 2 2 जा 4 और प्लस का 8 n हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 बराबर n, ब्रैकेट में 8 में से 4 घटाओगे तो 8 n तो आएगा ही और साथ में माइनस का 4 बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि घट जाएगा -4। एक काम करते हैं, इसमें से 4 कामन ले लेते हैं, ये 4 से कट जाएगा तो हम 4 कामन ले लेते हैं, तो 180 बराबर हो जाएगा, 4 कामन लेते 4n, यहाँ से 4 कामन तो 4 दूना 2, 2n माइनस 4 एकम 4, 4 से काट दो इसको तो 4 चौके 16 17 18 4 पंचे 20। कहने का मतलब ये हुआ इसके आगे का प्रोसेस कि हमने 45 बराबर निकाल लिया, n का मल्टीप्लाई करवा दो तो 2n स्क्वायर माइनस का n, ठीक है। अब इनको उधर ले चलते हैं तो हो जाएगा तुम्हारे पास 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। 45 जो है 90, 90 के ऐसे दो खंड करो कि घटाने 10 नहीं 90 हो जाएगा, घटाने पर 1 आना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर 0। तो यहाँ से दोनों से 2n कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन ले लो तो n माइनस 5 बराबर 0। तो n माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में 2n प्लस 9 बराबर 0। तो एक बार n माइनस 5 बराबर 0 ले लो तो n बराबर कितना आ जाएगा 5, और एक बार इसको ले लो 2n प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ से n बराबर माइनस का 9 बटे 2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, अमान्य होगा, क्योंकि संख्या जो होती है वो कभी भी अपान नहीं हो सकती, इसलिए उसका आंसर क्या होगा, ये वाला सही हो जाएगा। तो 5वीं संख्या हो जाएगी, n का वैल्यू कितना होगा 5 होगा, क्योंकि कोई भी संख्या 10वीं 8वीं 9वीं ऐसे जाएगा ना, कोई नंबर का 10वां संख्या होगा, 11वां नंबर पे आएगा, 12वां नंबर पे आएगा, लेकिन कभी पॉइंट में या डिसिमल में या डिवाइड में नहीं आ सकता, ठीक है ना। चलें अगले क्वेश्चन पे चला जाए, आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे का 7 नंबर। 7 में क्या कह रहा है, a बराबर 8 दिया है और an बराबर 62, a दिया है 8, an दिया है 62, a बराबर 8 है और an बराबर 62 है ना, an बराबर 62 और sn बराबर 210, sn बराबर 210, sn बराबर 210, और sn के बाद क्या दिया हुआ n और d निकालना है, n और d क्या होगा, n बराबर क्या होगा और d बराबर क्या, कोई बात नहीं, आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को भी। a दिया है, an दिया है, sn निकालना है, n और d दिया हुआ। तो एक काम करते हैं, an दिया है ना, an, तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो an दिया है, अगर 62 में यहाँ पे रख दूं तो a दिया है यस 8 दिया है प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया है, डी भी तो निकालना है, तो अभी डी नहीं निकल सकता, इसलिए फार्मूले को साइड में रखते हैं। एस एन बराबर हमें पता है ना, तो एस एन बराबर लगा दो क्या, n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन लगा दो, नहीं लगाते हैं। तो एस एन दिया है 210 बराबर n निकालना है बाई 2, ब्रैकेट में a दिया है 8 प्लस ए एन भी पता है 62, ठीक है ना। ये 2 इधर आएगा तो 21 दूनी 42 होता है, तो 420 हो जाएगा ना, और इधर बचेगा आपके पास n इंटू 8 2 10 मतलब 70 हो जाएगा, है ना। 0 से 0 कट जाएगा, 7 से कम 7 छंग 42, यानी n की वैल्यू आपके पास 6 है, ठीक है ना। n की वैल्यू 6 आने के बाद हमें क्या चाहिए अब an, तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an आपके पास दिया है 62 बराबर a कितना है 8 दिया हुआ है, प्लस n कितना है n निकालना, n निकाल लिए यस 6 माइनस 1 इंटू डी हमें नहीं पता, डी निकला है 8, 62 को इधर बुला लो, माइनस का 8 हो जाएगा, बचेगा 6 में से 1 गया 7 डी, घटा दो 8 में से 2 गया, 12 में 2 8 3 11 नहीं 8 4 12 और ये बचेगा 7, सही है 54 ही तो बचेगा ना, सही है। an दिया है 8 4 12, ठीक है 62 में 8 4 12 5 1 6, ठीक है, और इक्वल टू 7 डी, तो हमें तो डी निकालना है, तो 54 बटे 7 जो हो जाएगा वो डी की वैल्यू,
बस कटेगा ही नहीं, तो इसी फॉर्म में आंसर बता दिया जाए। ठीक है, चला जाए अगले क्वेश्चन पे। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक दो क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन आप भी करोगे। ठीक है, अब देखो एक्स आई दिया हुआ है, आई एक्स बराबर दिया है 3, और इसके अलावा और भी चीजें दी हुई हैं। तो एक क्वेश्चन बता दूं, लास्ट वाला बता दूं वो तो इसको कर लोगे। आइए मैं एक्स वाला बता देता हूँ, लास्ट वाला, ये एक्स वाला कहता है एल, ये वाला आप अपने से करोगे और ये वाला भी आप अपने से करोगे। ठीक है, कहता है एल बराबर 28 दिया है, एस बराबर 144 दिया है, कुल पद 9 है, तो ए बताओ। तो देखो एल बराबर हमारे पास दिया है, तो एल बराबर कितना दिया हुआ है 28। ठीक है ना, आइए उधर लिख लेते हैं, एल बराबर 28, एक्स नंबर एल बराबर दिया है 28, और उसके बाद एस बराबर 144, एस बराबर 144। ठीक है, एस बराबर 144, और कुल पद मतलब कि एन दिया हुआ है 9, कुल पद मतलब एन, एन बराबर दिया है 9, तो पूछ रहा है कि ए क्या हो। तो कौन सा फार्मूला लगा दें। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे कि एस एन बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल भी तो होता है कि नहीं होता। एस एन दिया है आपके पास 144, और इसके अलावा n दिया है, यस 9 दिया है, अपन ने 2 ब्रैकेट में आपका a आ जाएगा। a नहीं पता, a नहीं पता तो a तो निकालना ही है, प्लस l पता है 28, रख दो 28। बस जिधर जैसा जैसे फार्मूला में क्वेश्चन में दिया है वैसे रखते जाना है। 44 को इधर भेज दो तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एक कम 288 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा 9, ब्रैकेट में 9 का मल्टीप्लाई करवा दो, या 9 ब्रैकेट में लिख दो पहले a प्लस 28। ठीक है, अब इधर से 9 को इधर ले आते हैं, तो 288 अपान में 9 आएगा, बचेगा इधर a प्लस 20, क्या कटेगा 9 त्रिक 27, हाँ 9 से कट जाएगा, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, एक बचा 9 दूनी 18, यानी 32, और वो माइनस को 28 इधर बुला लो, बचेगा a, घटा दो 8 4 12 बराबर a, मतलब कि a बराबर आपके पास आ गया 4, a की वैल्यू आ गई 4। अब बताओ आपको इस प्रश्न में कहाँ पर दिक्कत हुआ, आपको इस प्रश्न में कहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं, कहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उस सीने में। चलें आगे, देख लो आपको इस प्रश्न में कहाँ पर दिक्कत है, आप मुझे बताइए। नहीं दिक्कत ना, सब ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको कि आखिर फार्मूला कौन सा लग सकता है। ठीक है, ओके, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब कि इतना योग यानी s दिया हुआ है, एपी इतने के कितने पद लेना पड़ेगा, मतलब कि n निकालना है। तो s दिया है 636, चौथा क्वेश्चन देखो, s दिया है आपके पास 636, ठीक है 636 ये s, एपी है तो a बराबर हमें पता है 9 हो जाएगा, a बराबर 9 हो जाएगा, और d कितना मिल जाएगा, तो d निकालने के लिए 17 माइनस 9 कर दो, या 25 माइनस 17, 17 माइनस 9 मतलब कि 9 8 17, 8 मिल जाएगा। कितने पद लेना पड़ेगा, मतलब कि n निकालना है हमको, n इक्वल टू, तो s दिया है n निकालना है। तो एक फार्मूला हमारे दिमाग में आता है कौन सा, कि s बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक, s दिया है हमारे पास देखो 636 इक्वल टू n कितना है, n तो निकालना ही है, अपान 2 कर दो, ब्रैकेट में 2 इंटू a पता है, a 9 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1, यानी n कितना दिया हुआ है, n नहीं निकालना है, n माइनस 1 इंटू d तो दिया है, d हमारे पास 8 दिया हुआ है। 2 को इधर बुला लो तो 2 छंगे 12 होता है, या 2 मत बुलाओ इधर, रहने दो, कोई काम नहीं इसका। 636 इक्वल टू n/2, इस पूरे से मैं 2 कॉमन ले, इन दोनों टर्म से मैंने 2 बाहर निकाल लिया, जब 2 निकाल आएगा बाहर तो यहाँ से 9 बचेगा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 2 4 जा 8, क्योंकि मैंने 2 बाहर निकाल लिया, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 636 इक्वल टू n ब्रैकेट में क्या होगा 9 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 4n हो जाएगा, और माइनस का 4, तो यहाँ से 636 इक्वल टू n ब्रैकेट में 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 5 प्लस 4n है ना, क्योंकि 9 में से 4 घटा दिया तो 5n, तो 5 प्लस 4n हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं n का मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जो कि मैं इधर करता हूँ, तो 636 बराबर आपके पास आ जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n
इसको, तो इसको उधर ले चलते हैं, तो 4n स्क्वायर उधर ही था प्लस 5n भी उधर ही था, ये उधर जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा और बराबर इधर 0 बचेगा। अब क्या करना है, इसका हमें फैक्टर करना होगा। फैक्टर करने के लिए अब तुम्हें दिमाग लगाना होगा कि आखिर ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में नहीं क्लिक कर रहा फार्मूला, तो आप सीधा सीधा फार्मूला लगा दो, कौन सा वाला, श्रीधराचार्य, मतलब कि n बराबर यहाँ है n, तो x, अगर x होता तो x लिखते। क्या होता है, प्लस माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, आप इसको लगा दो। यहाँ पर कहता हूँ माइनस का b मतलब माइनस b कितना है, 5 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है, a 4 है, इंटू c कितना है 636 है, और अपान में कितना है 2 इंटू a कितना है 4, ठीक है। तो ऊपर तो हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस, इसको सॉल्व कर लो तो माइनस का 25 हो जाएगा ये, और 4 चौके 16, हाँ 16 छक्का 96, है ना, और 16 3 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57, 5 हाथ से, फिर 16 छक्का 96 97 98 99 101, मतलब 101 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपान में 2a लिख दो, 4 2 जा 8, ये माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, घटा दो, 6 में से 5 गया 1 आएगा, 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, और फिर 1 0 1 डिवाइडेड बाई 8। अब 1 0 1 5 1 जो है ये किसका स्क्वायर होता होगा पता है, तो निकालना पड़ेगा। तो अगर हम 1 0 1 1 0 1 5 1 को हम निकालते हैं ऐसे, तो 1 से 1 करना 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 2, ये कट जाएगा, 0 1 का मतलब जाएगा ही नहीं, तो 0 बार भी नहीं जाएगा, इसका मतलब 1 0 बढ़ाओ और उतार लो 5 1 को, तो कितने बार जाएगा, एक बार, एक करना में दो नहीं, 2 7 14 7, 9 बार ले जाओ, 9 9 81 9 2 18, नहीं कहीं गड़बड़ कर दिए क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a और इंटू सी कितना है 636। अगर हम 404 इंटू 4 इंटू 36 करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम 4 इंटू 4 इंटू 36 करेंगे तो कितना आएगा, देख लेते जरा, 4 इंटू 4 इंटू 36 636, 10 117 आएगा, 10 176, 10 176 ही तो लिखे हैं, 10 176, ठीक है। और इसमें से 25 को माइनस कर रहे हैं तो इतना 4n स्क्वायर हो गया, और इधर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4h, तो यहाँ पर वैल्यू जो हो रही है अब अंदर जो है माइनस में आ रही है, यहाँ पर वैल्यू जो है, यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं कर दी है हम लोग कुछ रखने में, एस एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो s दिया है हमारे पास कितना 636 इक्वल टू n बाई टू 2a 9 दिया था माइनस प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा 17 में 9 8 17, ठीक है। यहाँ पे 636 n बाई टू 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर निकलेगा 9 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 बाहर तो 2 चौके 4 बचेगा, 4 का मल्टीप्लाई 4n माइनस का 4 प्लस 9 में से 4 गया 5 आएगा, प्लस 4n 9 636 इधर बराबर 5n प्लस का 4n स्क्वायर, ठीक तो किए हैं। एक काम करते हैं, इसको नियम ये वाला हटाते हैं, दूसरा नियम लगाते हैं, कौन सा नियम, 636 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो 4 छंग 24 होगा, 4 छंग 24 4 3 12 13 14, 4 छंग 24 1 25 यही होगा, 4 छंग 24 4 3 12 13 14 4 छंग 24 25, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, जरा 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 से 14 2 दूनी 4, फिर से 2 से, 2 छंगे 12 हो जाएगा, 2 3 6 2 छंगे 12, फिर से 2 से, तो 2 3 6 2 18 36 हो जाएगा, फिर से 2 से काट दो तो 2 15 में 30 होगा, एक बचेगा 2 9 18, अभी कितने से कटेगा 3 से, तो 3 बचे 15, 3 एक कम 3, 3 से 17 3 51 होता है, और 17 एक कम 17। अब हमें क्या करना है, घटाने पर 5 आना चाहिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 3 48 और 17 3 51,
घटाओगे तो कितना आएगा, नहीं आएगा ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 ले लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो 2 3 6, सच नहीं हो सकता ये भी। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48 और 17 3 51, 5 नहीं आएगा। 2 दूना 4 दूनी 8, 8 त्रिक का 24, 24 3 72, नहीं बनेगा भाई। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18, 18 दुनाई 36, 36 दुनाई 72, 17 दुनाई 34, ये भी नहीं बन सकता। तो फिर 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 17 3 51, तो इसके बीच से 3 कहीं गए फिर। हाँ, कहीं पे गड़बड़ कर दिए क्या, कोई चीज़ रख लें। 636 ही तो था, 636 ही हमने लिया है, देखो ना 636 ही है। प्राप्त करने के लिए 9 17, 17 माइनस 9 करेंगे तो 9 8 17, ये 8 ही आएगा। कितने पद लेने चाहिए, मतलब n निकालना है हमको, तो n नहीं दिया यहाँ पे, n निकल क्यों नहीं रहा फिर, n जो है वो निकल क्यों नहीं रहा, क्योंकि फार्मूला तो हमने सही लगा रहे हैं। n निकालना है, s दिया है। अगर हम, क्योंकि n ही टर्म अगर हो गए मान के चलो, तो अगर हम ये फार्मूला लगा दें कि l बराबर यही s, मतलब कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या इससे हो सकता है। तो 636 बराबर a 9 दिया है प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है 8, तो 9 इधर बुला लो, 636 माइनस का 9 और डिवाइड बाई 8 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो बचे क्या इधर n माइनस 1, तो घटा दो, 16 में 9 7 16 होता है, 7 बचेगा और 2 बचेगा और 6 बचेगा, नहीं बचेगा। 9 7 16 2 1 3, ठीक है, बराबर अपान में 8 और बराबर इधर n माइनस 1, क्या 8 से कटेगा, 8 ही 64, 8 7 56, अगर मैं 8 से काटना चाहता हूँ तो 8 7 56, 57 58 59 60 61 62, 6 नहीं कट रहा है, इधर से भी तो नहीं कट रहा। ये जो लगा रहे थे ना, ये यही फार्मूला से लगेगा, इससे नहीं लगेगा। ये जो क्वेश्चन है आपका वो इसी फार्मूले से लगेगा, s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहीं मिस्टेक हो रहा है, ये इसी फार्मूले से रखेगा, आप इससे लगा लोगे। अब n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए, देखो सारा फार्मूला हम रख रहे हैं, और n माइनस 1 इंटू डी भी देखो दिया है, रख दिए। अब इसको सॉल्व करके n आ जाएगा, अब एक बार कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें ट्राई कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब आप इसको करिएगा, एक बार नहीं आएगा तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है ना। आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा अपने से, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आएगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी ए दिया है हमारे पास कितना, ए दिया है हमारे पास 5। तो आइए पांचवें में ए दिया है 5 और अंतिम पद मतलब एल भी दिया है, कह रहा है ना अंतिम पद 45 है, तो इसको भी लिख देते हैं 45। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, और योग दिया है, मतलब कि एस दिया है 400, एस दिया है 400, योग मतलब यही तो होता है। तो पदों की संख्या मतलब n निकालना है और सर्वांतर n और d निकालना है हमको, n क्या होगा और d क्या होगा। कोई बात नहीं, l दिया है, l बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो l दिया है, अगर मैं a और l भी पता है तो यहाँ से d आसाम से आ जाएगा, क्योंकि n भी तो नहीं पता। तो एक काम करते हैं, s बराबर लगाते हैं पहले। तो s बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो डी भी तो नहीं पता हमको यहाँ से भी। तो एक काम करते हैं ना, इसके जगह में हम ये वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं, n/2 a प्लस एल, ये दिया है आपका 400, n निकालना है n/2, a दिया है आपके पास 5 प्लस एल दिया है 45, तो कितना हो जाएगा ये, इसको इधर भेज दो तो 800 हो जाएगा, इधर बचेगा n ब्रैकेट में हो जाएगा 45 5 50, ठीक है। 50 0 0 काट दो, 5 एकम 5 16 85, मतलब n आ गया आपके पास 16। जैसे ही आपको यहाँ से n आ जाएगा तो इसमें रख दो,
एल दिया था आपके पास 45 बराबर ए दिया है 5, ये 5 रख दो, प्लस एन दिया है एन 16 माइनस 1 इंटू डी निकालना है। तो ये इधर आएगा तो 40, 45 माइनस 5 हो जाएगा, बचेगा 16 में से 1 जाएगा तो 15 बचेगा, तो 15 डी। तो इधर घट जाएगा तो कितना बचेगा 40, 40 बचेगा ना, और अपान में 15 आ जाएगा बराबर डी। तो काट दो 5 से, 5 दिए 15, 5 8 40, मतलब कि डी बराबर 8/3 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कहाँ पे दिक्कत है। बहुत ही सोच के लगाना पड़ता है इन क्वेश्चन में, गलतियां बहुत होती हैं। फार्मूला, पहली बात तो दिमाग में फार्मूला क्लिक होना चाहिए कि फार्मूला कौन सा लेगा, सबसे बड़ी बात है ये। फार्मूला आपके पास क्लिक कर गया तो आप क्वेश्चन को बढ़िया सावधानी से बहुत ही आसानी से कर लोगे, नहीं क्लिक हुआ तो नहीं कर पाओगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। किसी एपी के प्रथम पद अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। कहता है कोई एपी, उसका प्रथम पद 17, अंतिम पद 350। तो ए दिया है 17, ए बराबर है 17 और एल बराबर है 350। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है यदि सार्वंतर डी दिया है 9, डी है 9, तो कहता है उसमें कितने पद होंगे, एन है ना, कहता है ना कितने पद हैं और इनका योग क्या है, मतलब एस भी निकालना है। तो पहले एन निकालने के लिए हमें पता है ना एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल दिया है आपके पास 350 बराबर ए दिया है 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी पता है आपको 9। तो 17 इधर बुला लो, 350 माइनस का 17 हो जाएगा, इधर इतना बचेगा तो डिवाइड में 9 आ जाएगा, और इधर बचेगा आपके पास एन माइनस 1। तो घटा दो, 10 में से 7 गया 3 बचेगा, और ये बच्चा 4 में से 1 गया 3 बचेगा, और ये 3 कितना ही आएगा 3 3 3 7 3 3 1 4 5। ठीक है, बटे 9 कर दो बराबर एन माइनस 1। 9 से काट दो तो 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, नहीं 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और 7 9 7 63, यानी कि ये 37 बराबर एन माइनस 1। तो 1 इधर बुला लो, तो 37 प्लस 1 बराबर एन, मतलब एन बराबर 37 प्लस 1 मतलब 38। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ऐसे निकालना है तो एस बराबर आपको पता है फार्मूला, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल लगा दो, क्योंकि आपके पास l पता है। तो s बराबर क्या हो गया, n निकालना 38, तो 38/2 कर दो, ब्रैकेट में a दिया है आपके पास 17 प्लस l भी दिया है आपके पास 350। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 19 दूना 38, 19 और इंटू कर दो, जोड़ दो इनको, तो कितना हो जाएगा 367 है ना, 7 और 5 1 6 367, मल्टीप्लाई कर दो, 19 7 152 होता है, 15 हासिल, 19 छक्का 114 है ना। तो मल्टीप्लाई कर ले, इधर नहीं समझ में आ रहा तो 367 में मल्टीप्लाई कर दो 19 का, तो 9 7 63 होता है, और 9 7 63, 9 6 54, 55 56 57 58 59 60। ठीक है, और फिर 6 का हासिल, 9 3 27 28 29 31 33, और फिर 1 से करोगे तो 7 6 और 3, तो कितना हो जाएगा 3 7 7 6 3 9 3 3 6, कितना आ जाएगा ये जो आया है, ये 3 है और 7 है 9 है 6 है, ये आंसर हो जाएगा। मिला लेते हैं जरा इसको, एक बार इसको मिला लेते हैं, क्या सही है। कितना दिया हुआ है 6 19 इंटू 19 इंटू 363 367 है, 69 73 आएगा, ठीक तो है, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को करने हैं। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है, कहता है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका डी दिया है और 22वां पद दिया हुआ है। तो उसका हमें 22 पदों का योग मतलब निकालना है, यानी S22 हमें निकालना है, 7वां नंबर है ना, और उसके 22वां पद दिया है, 22वां पद भी दिया था ना 7वां क्वेश्चन में, उसने कहा है 22वां पद 149 है और डी 7 है, ये 149 दिया हुआ है और डी दिया हुआ है 7। तो कोई बात नहीं, A22 का मतलब क्या हुआ, अगर मुझे A22 निकालना है मतलब S22, तो n/2 2a प्लस n माइनस इंटू डी, मतलब A चाहिए, तो A इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, निकल आएगा, ये तो नहीं पता। तो A निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो n तो पता है ना 22 ही होगा जो इसके साथ लगा होता है, तो A22 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा A प्लस 21 डी, यही होगा ना,
ए बराबर ए बाईस बराबर क्या होगा, ए प्लस 21d। तो ए ये दिया है आपके पास 149, ए निकालना है प्लस 21 इंटू डी दिया है 7, तो 7 एक कम 7 दूना 14 प्लस ए बराबर 149। तो 149 को इधर बुला लो, 127 47 इक्वल टू ए। तो यहाँ से घटा दो तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, जब ए पता हो गया तो हमें चाहिए S22। तो S22 बराबर पता होना चाहिए n/2 ब्रैकेट में a प्लस a22 रख सकते हैं ना, क्योंकि 22 ही पद है टोटल। तो S22 हमें चाहिए बराबर n कितना है, n तो 22 ही है, तो 22/2 ब्रैकेट में a कितना है 2 निकाला है, प्लस a22 दिया है हमारे पास 149। तो कितना हो जाएगा ये 22/2, काट देते हैं इसको, 11 बार जाएगा। तो 11 इंटू जोड़ दो तो 100 कितना हो जाएगा, 9 2 11 151। बस मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आपका आंसर नहीं आ पाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 18 दिए हैं। 51 पदों का प्रथम 51 यानी S51 निकालना, हमें क्या निकालना है, S51 इक्वल टू वाट, उसका दूसरा और तीसरा पद दिया है। तो देखिए इस 8 नंबर में 8 में S51 मुझे निकालना है, जिसका कौन सा पद, दूसरा और तीसरा पद, यानी दूसरा पद क्या होता है A2 और तीसरा पद क्या होता है A3, ये दोनों दिए हुए हैं। दूसरा और तीसरा क्या है, क्रमशः 14 और 18 है, 14 और 18 दिया है, 14 और 18। इसका मतलब क्या होता है a प्लस डी बराबर 14, और इसका मतलब क्या होता है a प्लस 2d बराबर 18। क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने पर साइन बदल जाता है, ये कट जाएगा, यहाँ से सिर्फ d बचेगा माइनस का, यहाँ से माइनस का 4। तो यहाँ से हमने d बराबर निकाल लिया, कितना आया 4। जब d बराबर 4 आ गया तो a हमें पता होना चाहिए, क्योंकि तभी हम निकाल पाएंगे। इसलिए अब इसके आगे प्रोसेस यहाँ पर कि a प्लस डी बराबर तुमने निकाला था, कितना आया था 14, और हमने a प्लस डी बराबर निकाल लिया 4 बराबर 114। तो a बराबर क्या होगा 14 माइनस 4, मतलब a बराबर 10। जब a बराबर हमने 10 निकाल लिया, d निकाल लिया, तो S51 की क्या बात है, इसको भी निकाल लिया जाए। क्या होगा S51 मतलब 51/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा, रख दो। तो S51 मतलब 51/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए हमने निकाला कितना 10 प्लस n 51 है, तो 51-1 इंटू डी कितना है, डी 4 है। अब इसके आगे प्रोसेस आप खुद से कर सकते हो, ये 20 हो जाएगा और ये प्लस का 50 कितना बचेगा 50 है ना, और 50 5 के 20 200 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करो, इसमें से जोड़ दो दोनों को, 51/2 इंटू कितना हो जाएगा 220, कितना होगा 220, राइट। अब 220 में से 2 से काट दो तो 11 0 0। अब मल्टीप्लाई कर लो तो 0 हो जाएगा, और 11 एक कम 11 होता है, और 11 पचे 55 एक 56, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से इन प्रश्नों को करना है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं और कुछ और सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम पद 17 है, तो पदों का योग 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसको भी आप कर सकते हो। देखो कौन सा क्वेश्चन है, 9 नंबर। 9 में कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग दिया है और प्रथम पद 17 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। क्या नहीं आएगा, 7 पदों यहाँ से दिया है, 17 पदों का योग यहाँ से दिया हुआ है, तो प्रथम n पदों का योग निकालना है n/2, यानी इन दोनों के थ्रू आपको a और d मिल जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो a और d मिलने के बाद आप इसमें रख दोगे तो आपका SN मिल जाएगा। ठीक है, कर लेना। इसके बाद आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कहता है दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। यानी अगर A बराबर इतना है तो एक सीरीज बना के दिखाना है। तो कोई बात नहीं, 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर का पहला क्या दिया था, SN या AN, AN बराबर 3 प्लस AN बराबर
3 प्लस an बराबर 3 प्लस 4n। तो सीरीज बनाना है तो बहुत आसान है, कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ पे अगर मैं a1 ले लेता हूँ तो यहाँ पर भी 3 प्लस 4 इंटू एन बराबर 1 रखना पड़ेगा। तो 3 प्लस 4 एक कम 4 मतलब 7 आ गया। फिर मुझे a2 निकालना पड़ेगा, तो a2 क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 इंटू एन बराबर 2 रख दो, तो कितना होगा 3 प्लस 4 दूनी 8, तो 8 में 8 3 11। तो मुझे डी निकालना पड़ेगा, तो डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 होता है। तो a2 आपके पास दिया है 11 और माइनस 7, तो कितना आ गया 4। अब सीरीज यहाँ पर आप लिख सकते हो, सीरीज क्या होगी, पहले ए आता है तो ए कितना है 7, उसके बाद अब जो हमारा डिफरेंस होता है उसको जोड़ते जाते हैं, 7 4 11, फिर 11 4 15, 15 4 19, हो गई सीरीज। नहीं समझाया? इस तरह से आपको इस सीरीज को निकालना है। बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको इस तरह से इन क्वेश्चन को करना है। आइए आगे चलते हैं। आइए 10 के बाद 11 नंबर, सॉरी इसी का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, यदि an बराबर 9 माइनस 5n है, an बराबर दिया है 9 माइनस 5n, an बराबर 9 माइनस 5n, इसमें भी सीरीज बताना है। वही काम करना है, a1 ले लो पहले, इधर n माइनस 5 इंटू एन बराबर 1 रखो, तो 9 माइनस 5 बराबर 4। a2 निकाल लो, तो a2 का मतलब हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू एन बराबर 2, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 9 10, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1। अब a1 a2 पता है तो आपको क्या निकालना है, d, तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है आपके पास माइनस का 1, और माइनस a1 कितना है 4, तो कितना हो गया माइनस का 5। तो सीरीज आप यहाँ से लिख सकते हो, सीरीज क्या होती है, पहले a आता है तो a 4 था, फिर उसके बाद सार्वंतर क्या होगा, इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, फिर माइनस 5 ऐड करोगे तो माइनस का 6, फिर माइनस 5 11, डाट डाट डाट, ये सीरीज आती चली जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, वरना किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो समझ में आई होगी। क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारे लाजवाब क्वेश्चन हैं। आपको इन क्वेश्चन को कुछ इसी तरह से हैंडल करना होता है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको दिक्कत कहाँ पे है, किस प्रश्न में, किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत है तो आप मुझे तुरंत बताइए, ठीक है। तो ये रहे आपके आज के क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब आप आगे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे आगे के जो क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस अभी बहुत से क्वेश्चंस यहाँ बाकी हुए हैं, अभी और भी देखिए हैं क्वेश्चंस, ये अभी हैं कुछ क्वेश्चंस जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, और इसके बाद से 15 पदों का योग। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो एक चीज और भी पूछा था कि साथ में तुम्हें 15 पदों का योग भी बताना था। क्या बताना था, 15 पदों का योग। तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 जब एस पता, आपको एन पता, मतलब ए और डी पता, तो आप कितने भी पदों का योग निकाल सकते हो। 15 पदों का योग निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप निकाल सकते हो 15 पदों का योग। अगर आप निकालना चाहते हैं तो 15 पदों का योग, जैसे ये हमारी सीरीज थी, अगर इसमें मैं 15 पदों का योग निकालना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ 15 पदों का योग, तो देखो मेरे पास तो इस क्वेश्चन के थ्रू ए मुझे पता चल गया, कितना पता चला 4 है, डी भी पता चल गया, डी कितना पता चला माइनस का 5 है। अब वो चाहे जितने सीरीज का पूछे हम निकाल सकते हैं। देखो मैं इसको हटाकर दिखा देता हूँ आपको। 15 पदों को मतलब कि एस एन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस 15 पद एस 15 इक्वल टू 15/2 और ब्रैकेट में कर देंगे 2 इंटू ए हमारे पास 4 दिया है प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 इंटू डी दिया है आपके पास माइनस का 5, ये ऐसे रख दो। तो S15 बराबर आपके पास आ जाएगा 15/2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये प्लस कितना हो जाएगा, 15 में से 1 गया 14, देखो 14 चौपन 70 हो जाएगा, और ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 15/2 और इसको क्या करो घटा दो, कितना होगा 62, राइट 62, लेकिन माइनस में है इसलिए माइनस में यहाँ पे लगा देता हूँ ब्रैकेट में, 2 से काट दो तो कितना होगा 2 3 6 2 1 कम 2, यानी हमारे पास 15 1 कम 15 होता है, 15 3 45 1 46 होता है ना, 15 1 कम 15, 15 3 45 और 45 1 46, लेकिन माइनस में ये हो जाएगा इस प्रश्न का योग। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको इस प्रश्न में दिक्कत कहाँ पे हुई, आपको इस प्रश्न में दिक्कत कहाँ पे हुई, आप मुझे ये बताओ। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कहीं पर भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए अपनी बातों को, और इसके आगे के जो पार्ट्स होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, आगे के जो क्वेश्चन हैं
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लो और पढ़ाई जम कर कीजिए, क्योंकि कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं माथे के पसीनों में होती है। और तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है ना, क्या जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, ठीक है ना। तो यही चीज़ होती है। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ, ठीक है ना। और वही कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है ना। तो कभी मायूस मत होना, क्योंकि आपकी किस्मत कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरफ मोड़ ले सकती है, इसलिए अपनी किस्मत को मत कोसो, हमेशा डटकर मेहनत करते रहिए, ईश्वर आपको जरूर सफल करेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।